वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA सेकेंड सेम इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट में हमने फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार से पहले इंटरनेट का प्रयोग बहुत ही कठिन था। इस पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजना तथा इसको प्रयोग में लाना और कठिन था। इंटरनेट पर उपलब्ध फाइलों को ढूंढना तथा उसे डाउनलोड करने के लिए यूनिक्स, स्किल्स तथा विशिष्ट टूल्स की आवश्यकता पड़ती थी। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है तथा हमेशा उन्हें आसानी से प्रयोग किए जाने वाले इंटरफेस प्रोग्राम की आवश्यकता का एहसास होता था, ताकि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को आसानी से एकत्र किया जा सके। उन्हें इंटरनेट के उपयोग किए जाने में आने वाली कठिनाइयों ने इस बात के लिए उनके अंदर ऐसे प्रणाली का विकास करने पर प्रेरित किया जो उनके काम को आसान बना सके। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट सभी के लिए खुला है और सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जबकि इंट्रानेट को निजी तौर पर ही प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट विभिन्न लैन, मैन और वैन का संग्रह है, जो कि एक कनेक्शन स्थापित करता है और विभिन्न कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। यह किसी भी जानकारी जैसे डेटा, ऑडियो, वीडियो आदि को भेजने और प्राप्त करने के लिए वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के संचार का उपयोग करता है। यहाँ डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ट्रैवल करता है, जो टेलीफोन कंपनियों के स्वामित्व में है। इंट्रानेट इंटरनेट का हिस्सा है जो निजी तौर पर प्रयोग किया जाता है। इंट्रानेट ज्यादातर लैन, मैन या बैन है। यह सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है और नेटवर्क के भीतर फाइलों और फोल्डरों तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें अनजान उपयोगकर्ता को नेटवर्क तक पहुंचने से बचने के लिए सिस्टम के आसपास एक फायरवॉल होता है। इसमें केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति है। इसके अलावा इंट्रानेट का उपयोग कंप्यूटर को जोड़ने और फॉर्म के भीतर डेटा फाइलों या दस्तावेजों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। यह जानकारी और फोल्डर्स को शेयर करने का एक सुरक्षित तरीका है, क्योंकि संगठन के भीतर नेटवर्क अत्यधिक सुरक्षित और प्रबंधित होता है। यह विभिन्न सेवाओं जैसे ईमेल, सर्च, डेटा संग्रहण आदि का प्रतिपादन करता है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट असीमित जानकारी प्रदान करता है जिसे हर कोई देख सकता है, जबकि इंट्रानेट सीमित होता है। इसमें डेटा संगठन के भीतर प्रसारित होता है। इंटरनेट सभी को पहुंच प्रदान करता है, जबकि इंटरनेट को पहुंच प्रदान नहीं करता है। इंटरनेट का स्वामित्व किसी एक या एक से अधिक संगठन के पास नहीं होता है, जबकि इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो एक फर्म या एक संस्थान से संबंधित है। इंटरनेट सभी के लिए उपलब्ध है, जबकि इंट्रानेट प्रतिबंधित है। इंटरनेट की तुलना में इंट्रानेट सुरक्षित होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों को किसी भी ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का उपयोग नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं के साथ जानकारी शेयर करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूजन के बारे में। इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों के समान पहलू और असमानताएं हैं। इंटरनेट विभिन्न लैन मैन और बैन का संग्रह है, जबकि इंट्रानेट ज्यादातर लैन मैन या बैन है। एक इंट्रानेट इंटरनेट की तुलना में सुरक्षित है, क्योंकि उपयोगकर्ता लॉगिन नियमित अंतराल पर अद्यतन करता रहता है और यह एक संगठन तक सीमित होता है।